Semester 1 students. Okay. Do you know something about the rocks? Number of no? No? Don't you know anything about the rocks? What are rocks? The stones present on the mountains are almost known as rocks. Do you think that they grow? They grow? Yes. How? Because when they are broken down by anybody else, like when we made ways in the mountains, they are again made. They are again made. You mean that they grow? Okay. It means that you have some knowledge about the rocks. Previous knowledge. Let's see in our activity. Let me prove that either the rocks will grow or not. Okay. You are sitting in 3 groups. I am giving handouts to group number 1. We have 15 to 20 minutes. This is group number 2, group 2, and group number 3. Now you have the handout. Read it in 15 minutes. Then I am going to give you models. Also study with your models, and then you have to present and explain what are the types of rocks, how they grow, or how they demarcate from the earth. Right? You understand? मतलब मेरा क्या था कि रॉक्स तो पढ़े हैं आपने कि रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लेकिन ये रॉक्स या माउंटेन्स होते हैं कैसे बनते हैं, how they first made on earth, right? And now they are in which positions. तो अब इसको हमने देखना है कि ये रॉक्स कैसे डेवलप होते हैं, खत्म होते हैं, फिर ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं. Now read it in your material. You have just in 15 minutes, and then you have to present and explain it. और उसको प्रेजेंट करना है विद योर ड्राइंग. थोड़ा सा इसको स्टडी करें और इसको अंडरस्टैंड करें. उसके बाद फिर हमें देखना है कि इसमें आपने क्या पढ़ा, इससे आपने क्या डिस्कवर किया, और उसको फिर आपने एक्सप्लेन करना है. फिर आई एम गोइंग टू हेल्प यू सिस्टम. You have sedimentary rocks. Sedimentary rocks में आपको क्या देखना है? बिल्कुल वैसे को देखना है, और इसके इसके पास जो मॉडल्स इसके बाद आएंगे ना, इस मटेरियल के साथ उस मॉडल को आपने अटैच करना है. ये मॉडल्स में रखिए, इसको आप पढ़े पहले, इसके बाद मॉडल को स्टडी करें, उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन इसके बाद आखिरी जो मॉडल है रॉक साइकिल, वो आपके पास आएगा और उस मॉडल पे आपने प्रेजेंट करना है. उसमें मैं आपको साथ साथ हर मॉडल में मेरे आपके साथ डिस्कशन करना है. ठीक है? तो ये जो प्रेजेंटेशन आपकी होगी किस तरह होगी कि उससे हमें तीनों रॉक्स जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी, 1 2 3, एंड उसके बाद एंड पे क्या करना है, इसको एज अ रोल मॉडल आपके एक रोल प्ले करना है इसमें. लास्ट में ये प्रेजेंटेशन सब हाँ. अच्छा, स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही रहें और एंड में जो प्रेजेंटर होगा वो इसको रोल प्ले के थ्रू करेगा. ठीक है? अपनी आसानी के लिए ज़्यादा हम उसको किस करेंगे, रोल प्ले से.
रॉक्स भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, मेंटल ऑफ द अर्थ से निकलते हैं, मोल्टन रॉक से बनते हैं, और क्या होता है उनकी कूलिंग से जो प्रेशर उन पे हायर होता है तो वो उसे ऊपर ले आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्वियस रॉक। सही है, मैं को अलावा समझ आती है। हाँ पर और फिर वो जब रॉक साइकिल का मॉडल हो जाए उसमें हमें एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आपने इसमें ज़रूर डिस्कस करना है कि इसमें सेडिमेंट्री में स्पेशली जो चीज़ आती है वो हमारे पास रॉक तोड़ उसमें सेडिमेंटेशन जब होती है ना तो उसमें मेथड एंड सीजन जो है दे आर प्लेइंग अ मेन रोल। देखो जैसे यहाँ देखो यहाँ जैसे लिखा है बीनीथ द सरफेस द लावा टेक्स लॉन्गर टू कूल। बीनीथ द सरफेस मीन सरफेस तो ऊपर होती है ना, लेकिन उसके नीचे जो कि लावा होता है ना वो कहते हैं ना वो नीचे आके कूल हो जाता है, तो वो ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं साल बाद या 2 साल बाद वहाँ क्या हो रहा है, वो आतिश पेशाब फट रहा होता है, जब कहते हैं कि वो छोड़ दो अपने घर आओ वगैरह वो छोड़ के चले जाए तो ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो कूल होने के ज़्यादा टाइम लेता है। फिर उसे दोबारा अगर आतिश पेशाब बन रहा होता तभी ज़लज़ले भी आ जाते हैं। हाँ तो जो अंदर में इरोजन होती है गैसेस वो उससे मोबाइल है ना थोड़ा सा लाउड। तीनों ग्रुप्स में मॉडल्स में साथ दे दूँ, हाँ हो गया। igneous rocks किसके पास है? igneous rocks ये वाला और sedimentary rocks। अब अपने अपने जो आपके पास जो हैंडआउट्स है कनेक्ट और मैच इट विद योर मॉडल्स, ठीक है। जो मैंने हैंडआउट्स आपको दिए हैं उसको आपने किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है? अपने मॉडल मैंने आपको अभी दे रही हूँ उस मॉडल के साथ, और नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes to 8 minutes, right? Arrange it
देखिए हमारे पास रॉक्स की पोजीशन क्या आ रही है। सेडिमेंट्री इग्नियस और सबके स्पेक्ट्रम इरोजन होगा ये तो लिथेफेक्शन है, इरोजन है और क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्मा है, हीट एंड प्रेशर है। हीट एंड मतलब कहेंगे इग्नियस की और सेडिमेंट्री की इरोजन और हीट एंड प्रेशर की वजह से लिथिफिकेशन सेडिमेंट्स बन जाते हैं। लिथिफिकेशन की वजह से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्स रॉक्स चेंज हो जाते हैं हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक की इरोजन हो जाती है तो वो फिर से सेडिमेंट्स। मॉडल अर्थ इज बीइंग डिस्प्लेड। अब अर्थ का सरफेस यहाँ पे आ जाए। वी हैव डेजर्ट्स, इसमें पानी भी है, इसमें खुश्की भी है, इसमें रॉक्स भी हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ग्लेशियर्स भी है और मैग्मा लावा की पोजीशन भी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो मॉडल आया है ये अबाउट द पोजीशन ऑफ अर्थ सारा आप इसमें से अपना पॉइंट उसके साथ रिलेट करेंगे कि कहाँ पे आपके पास इग्नियस रॉक्स हैं। तो इग्नियस रॉक्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ आपके पे हमारा लावा होता है तो वो वॉल्केनो का दिख रहा है। कैन एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको समझ आ गई। आपने पहले प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। देन आपने सेडिमेंट्री के साथ इसको कनेक्ट करना है, इग्नियस के साथ इसको कनेक्ट करना है। इसके अंदर नंबर से इस नंबर्स में से आप देखें कि इग्नियस के सामने कौन सा नंबर है। तो अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आपने बाकी चीज़ों की प्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आपने मॉडल्स हमें दिखाने हैं कि दे आर स्पेसिमेंस ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक क्या करना है। आप अपना मॉडल वो आप अपना नहीं ये तो सही है ना, हमारा मॉडल पे है ना। और जैसे हमें ग्रुप एक्टिविटी भी है तो वो हम इसी से रिलेट करेंगे ना। हमारा इग्नियस रॉक्स है ना, तो ये वोल्केनो दिया नहीं है तो दोनों रिलेट हाँ ये और ये वोल्केनो ये फटेगा क्या अंदर होगा मैग्मा लावा अलग हो रही। ये देख मैग्मा इसके अंदर हो देख नीचे ये सरफेस के नीचे देखिए तीनों ने तीन रही है ना। तो तू अगर डिस्प्ले कराती तो ये बता सही है। ये मैग्मा लावा सही शुक्रिया। ओके। आपकी ये ग्रुप 2 के पास जो है स्पेसिमेंस हैं तमाम रॉक्स के, ठीक है। जब प्रेजेंटेशन आप लोगों की होगी तो आप में से हर कोई इनसे एज रिक्वेस्ट कहेगा कि मेरे वाले रॉक की जो हमारे पास है उसकी एक स्पेसिमेन हमें बता दें, क्योंकि स्पेसिमेन होल्डर्स कौन है, ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा जी, टाइम इज ओवर, हो गया सब काम। प्रेजेंटेशन देते हैं, कौन देगा ग्रुप नंबर 1 से? मैग्मा आगे ओके। वॉलंटियरली जो भी आना चाहे, ठीक है आपकी, क्योंकि ग्रुप लीडर्स हमने नहीं बनाए। एवरीवन इज द ग्रुप लीडर। यस Today my topic is magma and lava. Several kilometers below Earth crust, hard rock is replaced by softened rocks and ultimately by liquid rocks. Several kilometers ज़मीन के नीचे हमारे बिल्कुल नीचे beneath में ना मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जब आपस में मिलती हैं तो उनसे मैग्मा बनता है। When different kinds of gases come together and when it changes to fire below the rocks is called magma. जब ये आपस में मिलती हैं तो इससे मैग्मा बनता है। मैग्मा वो है ज़मीन के बिल्कुल गहराई में दबी हुई छुपी हुई आग है। कई सालों तक इस पहाड़ के नीचे पड़ी रहती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है आग, बस अंदर दबी रहती है। और अचानक से ये जब प्रेशर ये गैसेस का ज़्यादा हो जाता है तो ये बाहर निकल आती है। बाहर निकलती है तो इग्नियस रॉक्स को कट करती है, मतलब हटा देती है और काफ़ी तह को हटा कर और ये बाहर निकल जाती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती है, जिसको कहते हैं लावा। लावा इज द लिक्विड शेप ऑफ मैग्मा which comes volcanoes is called lava। यानी वोल्केनोस को जो कि
फार्म होती है हॉट होता है, जिसकी वजह से जब ये बाहर निकलता है तो जलजले भी आ जाते हैं। तो एक आम सी मिसाल हम ले लें, जब हम चैनक में पानी डाल के उबालते हैं चाय के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो उसके नीचे थोड़ी सी गैस हम जलाते हैं। कुछ देर बाद अगर हम उसको नहीं देखते तो वो पानी खुश्क हो जाता है और उसका ढक्कन खुद ही हट जाता है गैस के प्रेशर से। जब वो हट जाता है तो वो तो इतनी छोटी सी गैस से हट जाता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गैसेस का आपस में मिलाप जब होता है तो काफ़ी तेज़ प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये जब इसको ज़मीन की बड़ी तह को बड़ी आसानी से हटा देता है और बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से जब ये बाहर निकलता है तो हमारे सामने जलजले की फॉर्म में आ जाता है, जलजला हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है। और मेंटल और ट्रस्ट को तोड़ते हुए ये बाहर बहुत आसानी से बाहर वेल डन, बहुत अच्छी। अब ग्रुप 1 के पास क्या था दूसरा टॉपिक? इंडियन सॉन्ग्स। Igneous rock, the first type of rocks which is also in the connection of all the three rocks. Igneous rocks वो होते हैं जो हमारे पास सबसे पहले रॉक का टाइप है, जिसमें जैसे कि हुमा ने कहा कि मैग्मा और लावा के बढ़ने से जब पहाड़ फटता है, वोल्केनो जैसे होते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर अगर कूल रॉक्स पड़े होते हैं, जब उनके साथ हम प्रेशर डालते हैं गैस जब उन पर प्रेशर आता है तो वो फायर की शक्ल में बाहर आ जाते हैं, जिसे हम अक्सर आतिशफिशा कहते हैं। Igneous rocks form the starting point of the rock cycle. Igneous rocks are sometimes called volcanic rocks because they are produced by the solidification of molten rocks from volcanoes. Volcanoes की सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि आतिशफिशा होते हैं। अक्सर हमने मुल्कों को देखा होगा जहाँ आतिशफिशा फटते हैं तो ज़्यादातर अगर वहाँ रॉक्स होते हैं ना जो पहले से आतिशफिशा फटा होता है, तो जब वो ठंडा हो जाता है लेकिन वो उसके अंदर तो पड़ा होता है ना, अगर वो बाहर आ चुका होता है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है गैस उसमें प्रेशर डालते हैं तो वो अगेन फटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी वहाँ के लोगों को भी वो जगह छोड़ने को कहा जाता है और वो आतिशफिशा फट जाते हैं। सबसे पहली मिसाल हमारे पास क्या हो गई है? वोल्केनो की हो गई इग्नियस रॉक में। हमें मॉडल भी अपने उसके साथ मिला है एक्टिविटी के साथ, जो कि हम अपने मॉडल से भी बता सकते हैं। मॉडल बता सकती हैं सारे मॉडल ना इस तरह क्या आ रहा है? हाँ सबको आप सब इधर आ जाए तो आप सबको सही नजर आ जाएगा। हमारा क्या था इग्नियस रॉक्स में हमारी जैसे एक्टिविटी भी बताई, हमने प्रेजेंट भी किया, इसी तरह हमारा मॉडल भी हमने मिला किया है जिसमें अर्थ का सारा क्रस्ट बताया गया है, जिसमें हमारे पास ग्लेशियस फॉर्म भी है, हमारे पास सहरा भी आ जाते हैं, डेजर्ट्स भी आ जाते हैं, पानी भी है, और इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा हमारा वोल्केनो भी हमें बताया गया है, जिसमें हमने जैसे कहा मैग्मा नीचे बना है, इसमें बताया भी गया है। ये देखिए मैग्मा है, लावा है, आ रहा है ना सर सबको? ये सब हट के फिर आगे से वो जगह भी बताई गई है जहाँ से वोल्केनो फटता है। जैसे अगर वो मैग्मा लावा खट्टे होकर जैसे वो बाहर आना शुरू होते, गोल जगह बताई गई है जिससे वो फायर बाहर आ सकते, मॉल्टेन रॉक्स बाहर आ सकते हैं। अगर ग्रुप सेकेंड हमें अपना एक दे तो हम वो भी बता पे आप इनको एक स्पेसिमेन दे दें। इग्नियस रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक्स की मिसाल नेम क्या है इसका? नेम क्या है? स्पेसिमेन का 31 ग्रेनाइट। हाँ हमने उसमें भी बताया है, हमें ग्रेनाइट की मिसाल। ग्रेनाइट आपके हाथ में है, ठीक है? आ रहा है नजर सबको? अब स्पेसिमेंस बाकी फिर वो बता देंगे ग्रुप 2, लेकिन हाँ। अभी इस वक्त आपके हाथ में क्या है? ग्रेनाइट है। एक ये छोटा सा भी पीस है, तो समझ आ रही है सबको नजर? आपने देखा? अब इसको आप देखिए ना, तो ऐसे ही हमें फील होता है कि जैसे कोई चीज़ जल जल के इसमें बाहर आ देखिए वो रेडिश सा वो है कि और जैसे हमारा है ना कि एक क्रिस्टल से बनता है, तो अगर इसे आप सब देखो तो इसमें अंदर क्रिस्टल नजर भी आते हैं, चमक शाइन होते हैं लज्जत की तरह। वेरी गुड, बहुत आगे जबरदस्त, सबको ठीक है, थैंक यू। वेल डन, बहुत अच्छा। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपके पास क्या टॉपिक है? आ जाए। Igneous
सेडिमेंट्री किस चीज़ से होता है? सेडिमेंट्स का लफ्ज़ निकला है यानी रेत से बने हुए। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कुदरती अवामिल से बनते हैं। अब कुदरती अवामिल कौन कौन से हैं? हमारे पास हवा है, पानी है और बर्फ़ है। इन चीज़ों से हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अच्छा, ये कुदरती अवामिल जो होते हैं वक्त के साथ, सीजन के साथ इनकी वजह से तोड़ फोड़ होता है, चट्टानों के साथ तोड़ फोड़ होता है। इन तोड़ फोड़ की वजह से छोटे छोटे ज़र्रात अपने साथ बहा लेकर आती है और इन छोटे छोटे ज़र्रात से क्या होता है, किसी मैदानी इलाके में उसको बिछा देती है और उससे क्या होता है कि तह बनना शुरू हो जाती है। जिस तरह के मेरा जिस्म, अब मैं एक मिसाल देती हूँ, आम मिसाल, मेरा जिस्म साफ है, बिल्कुल साफ, मेरा ये हाथ साफ है, लेकिन इसको मैं सिर्फ इस तरह साफ करती हूँ, ठीक है, या पानी से साफ करती हूँ, मैं रोज सोप नहीं लगाती, बहुत सा इस पर थोड़ा थोड़ा मैल जमा होता जाता है। वो नीचे वाला मैल जो होता है वो सख्त की शक्ल में तब्दील हो जाता है और ऊपर वाला जो होता है वो आता जाता है। तो किस तरह होता है? ये तह किस तरह बनती है? ये तह इस तरह बनती है, देखिए आपने देखा ना, जुड़ी होती है। इन तहों को इस तरह ये एक दूसरे के साथ बनती रहती है ये तह। तो इन तहों का क्या होता है कि ये वाला तह जो है ये इधर उधर हटता है और ये जो नीचे वाला होता है तो ये क्या होता है? पक्का सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है? सख्त सेडिमेंट्री रॉक। ये लेयर जो जितने ऊपर आते हैं वो कच्चे से लेयर होते हैं और नीचे वाले जितने लेयर दबते जाते हैं वो सख्त की शक्ल में आ जाते हैं। सेडिमेंट से बनते हैं। अब हमारे पास सेडिमेंट से बनते हैं। इस मौत में क्या होता है कि इसमें बयान किया हुआ है कि प्रेशर यानी दबाव मुख्तलिफ अवामिल की वजह से इस पर दबाव आता है तो नीचे वाले लेयरें जो तह होती है ना वो सख्त फॉर्म इख्तियार कर लेते हो और यूँ ये तहों की शक्ल में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अब हमारे पास 3 फॉर्म हैं। एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकली, नामियात, जिसे ये मैकेनिकली कहते हैं, मैकेनिक उसे कहते हैं। मैकेनिक में क्या होता है? रेत का पत्थर, ये रेत का क्या होता है? रेत का पत्थर हमें कहते हैं। जिस तरह के पानी है तो बारिश हो गई, बारिश से क्या हुआ कि अपने साथ छोटे छोटे ज़र्रात को बहा ले गए तो वो समंदर में चले गए। समंदर का ऊपर वाला तह जो होता है वो क्या होता है? रेत का होता है। लेकिन अगर समंदर में हम नीचे जाते रहे, नीचे जाए मतलब करें तो वही रेत नीचे वाला वही रेत होता है लेकिन नीचे इतना दब जाता है कि वो एक ठोस शक्ल, एक सख्त शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अगर समंदर पर हम चले तो वो रेत हमारे पाँव के साथ इस तरह आती जाती रहती है। बहुत अरसे के बाद वही रेत जो होती है वो भी एक लेयर की फॉर्म इख्तियार कर लेती है और उसके ऊपर और लेयर आ जाती है। इसके अलावा जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? रेत का पत्थर हम इसको कहते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा, ये है हमारे पास, आपको हर देख सकते हो जिसका मैंने अभी आपको मिसाल दिया, जो कि आमतौर पर हमारे घरों में भी मिलता है। और ये और पत्थरों की निस्बत जो होता है तो थोड़ा सा वो होता है, मतलब कि अगर इसको जमीन पर मैं जोर से मारूं ना तो इसका टूटने का खतरा मतलब होता है क्योंकि लेयर की शक्ल में बने होते हैं ना। वो बचे वो जैसे रेत की मिसाल दी तो वो बिखर जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कीमियाई तौर पर किस तरह बनते हैं, केमिकली तौर पर हमारे पास किस तरह बनते हैं। तो बारिश वगैरह जो होती है ना तो वो ज़मीन पर अभी बुखारात के जरिए पानी उठ जाता है, पानी बरसने लगता है। तो ज़मीन पर हमारे पास क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब वो मिनरल्स गए किसी समंदर में गए तो वहाँ पर क्या होते हैं? एक मिनरल्स के पार्टिकल जमा होते होते वो क्या बना देते हैं? एक पत्थर बना, जिसको हम जिप्सम का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये ही पर हो गए कि मतलब किसी तालाब में जमा हो गए, ठीक है, किसी रॉक के एंड पे उसकी बेस पे जमा हो गए, सही है, तो वेदरिंग से तो उससे क्या होता है हमारे पास कि वेदरिंग की वजह से पानी
ज़मीन पर मिक्स हो गया, उसमें से नमकियात मिक्स हो गए, उस नमकियात में सपोज हमारे पास रॉक्स हैं, तो वो रॉक्स जमा होते होते क्या होता है, उसका नमक जो नमक का पत्थर हमारे पास इस तरह बन जाता है, क्योंकि ज़मीन पर मुख्तलिफ लाइमस्टोन आ जाते हैं Yes. इसमें, हाँ, Yes, और yes. कार्बन के आ जाते हैं इसमें प्रोडक्ट्स तो- बहुत सारे, तो ये मुख्तलिफ उसमें नमक sedimentation जमा में different थोड़ी चीज़ें आ जमा जाती हैं। होते हुए होते होते क्या बनाते हैं, नमक का आहिस्ता आहिस्ता